नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर शाक्या बाय प्रोफेशन एक यूट्यूबर, एक नेटवर्कर। दोस्तों, मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में बहुत सारी कंपनियों के प्लान को, प्रोडक्ट को बहुत डीप में जाना है, देखा है। और ऐसी ही कंपनियों को सर्च करते करते मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिन्हें कि यूएस बेस्ड कंपनी का 14 साल का एक्सपीरियंस है और आज के समय में वह शख्स अपनी खुद की एक कंपनी चलाते हैं, अपनी कंपनी के सीएमडी हैं, राइट। तो हम सर से ही जानेंगे कि उन्हें इस इंडस्ट्री का कितना एक्सपीरियंस है, कैसे वो इस कंपनी में आए, कैसे उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और भविष्य को लेकर सर की क्या कुछ योजनाएं हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सर, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे आए, आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आना मेरे लिए एक्सीडेंटल रहा है। जी जी। क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तो उससे पहले मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन था और नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी भी नहीं पता था, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे नेटवर्क मार्केटिंग करते थे और भी पहले बहुत सारी कंपनियां थी जिसके बारे में मुझे बताया गया था। लेकिन चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं था तो इसलिए मैंने इनको इंटरेस्ट नहीं लिया था नेटवर्क मार्केटिंग में और मैं अपने बिजनेस में मस्त था। तभी अचानक एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स मुझे एक मेरे मित्र ने शेयर किए प्रोडक्ट्स के बारे में। उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद में उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। तो तब मुझे लगा कि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे प्रोडक्ट का बिजनेस होता है, यूनिक प्रोडक्ट का बिजनेस होता है। उसके साथ में नेटवर्क प्रोडक्ट को यूज़ करते करते मैंने देखा कि मैंने स्टडी किया नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत डिटेल में कि नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में है क्या। जी जी। जब मैंने उसको स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद में पाया कि नेटवर्क मार्केटिंग और कुछ नहीं, सिंपल यूनिक प्रोडक्ट की नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना है। ओके। ठीक है, नेटवर्क के पावर को समझा। वो दिन आज का दिन है। मुझे करीब 17 साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं। ठीक है, और 17 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। तो सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप एक कंपनी को सक्सेसफुली रन कर रहे थे, एक कंपनी में आप अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, तो फिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से आपने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी? देखिए, इसके पीछे वैसे तो मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन अगर मैं खास रीजन की बात कहूँ तो सबसे पहले जो उसका जो रीजन है वो ये है कि उस कंपनी में काम करते हुए, क्योंकि मैं उस कंपनी में इंडिया के अलावा भी कई कंट्रीज के अंदर मैंने काम किया है और इंडिया में मैं अच्छे लेवल पर रहा हूँ उस कंपनी के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि पैसा तो अच्छा खासा बना लिया है, ठीक है, अब पैसे के आगे कुछ चीज़ें शुरू हो गई थी। मैं हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहता था। दरअसल क्या कि उस कंपनी में रहते हुए मैं केवल एक डिस्ट्रीब्यूटर था और मैं अपने इंडिया के लिए जो कुछ करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पर बाउंड था। आपको पता ही है कि जब आप किसी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो आपके साथ में कंपनी की बाउंडेशंस होती हैं, और चूंकि वो यूएसए बेस्ड कंपनी थी तो उसकी अपनी बाउंडेशंस थी। ठीक है, मेरा मानना था कि वो कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी थी, लेकिन मेरा मानना है कि वो कंपनी अगर बढ़िया है तो अमेरिका के लिए। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी कंपनी कहीं से भी शुरू होती है तो सबसे पहले उसका प्राइमरी प्रोडक्ट, उसका बिजनेस प्लान, उसका सिस्टम अपने कंट्री के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, हालांकि वो कंपनी इंडिया में भी सक्सेसफुली चल रही थी, लेकिन आज हिंदुस्तान की कंपनियों ने सिद्ध करके दिखा दिया है कि हम विदेशी कंपनियों से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। ठीक है, और उसका मेन रीजन यही है कि उन कंपनीज ने हिंदुस्तान के मार्केट के हिसाब से काम किया है, हिंदुस्तान के लोगों के हिसाब से काम किया है, इसलिए वो कंपनी सक्सेसफुल है। ठीक है, जो कि मैं वहां पर रहते हुए नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा था कि हमारे हिंदुस्तान का आयुर्वेदा जो हमारे कंट्री से बाहर जा रहा है, उसकी पहचान हमारे कंट्री में नहीं है। आज भी आपको शेखर जी पता होगा, इस बारे में जानते होंगे, आज भी अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले वो एलोपैथी डॉक्टर के पास में जाता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में नहीं जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा आयुर्वेदा बहुत ज्यादा छिपा हुआ है। ठीक है, बस एक मिशन लिया है कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए जो अपने आयुर्वेदा, जो 5000 साल पुराना आयुर्वेदा है, उसको देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इस मिशन के साथ में मैंने फागिन कॉन्सेप्ट को शुरू किया। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताइए अभी तक 6 साल में फाग्रीन की क्या कुछ अचीवमेंट है? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि फाग्रीन ने 2014 में केवल 3 प्रोडक्ट से स्टार्टअप किया था। और जो वो प्रोडक्ट थे, देखिए आपको भी पता है कि एक विदेशी कंपनी को छोड़कर अपना कॉन्सेप्ट शुरू करना आसान नहीं है।
ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और सबसे ज्यादा चैलेंज तो वो देते हैं जिनके साथ में हम काम कर रहे थे। हाँ, वो कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, ठीक है ना, वही कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। तो इतना आसान नहीं था, तरह तरह की बातें करी कि हम भी देखते हैं कहाँ से प्रोडक्ट लाएंगे, कैसे करेंगे, ये विदेशी कंपनी से मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फोकस किया प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। हमने ये सोच लिया था कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हमने 3 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए इंडिया में जो उस वक्त पर ना तो इंडिया की कंपनी के पास में थे, किसी भी कंपनी के पास थे, ना किसी विदेशी कंपनी के पास में थे। और रिजल्ट्स भी हमारे जो मिलने वाले थे, जब मैं पुरानी कंपनी में था तो वहां पर करीब 1-1.5 महीने 2 महीने में अगर रिजल्ट आते थे तब आते थे। लेकिन आप फाइंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो मेरे पास में जो फीडबैक्स हैं वो केवल 1-1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने शुरू हुए। यही कारण है कि पहले साल 3 प्रोडक्ट, उसके बाद में 12 प्रोडक्ट हुए और उसके बाद में 15, 20, 25, 30 और आज 6 साल के पीरियड में हमारे पास में करीब 85 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और ना केवल बेहतरीन प्रोडक्ट हैं और साथ में बिजनेस कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि आपको पता है डेट सेलिंग का मतलब है शानदार बिजनेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको किया हमने। जब यहाँ पे शुरू किया था केवल 11 इनकम हमारे पास में थी। बहुत सारी कंपनीज को मैंने देखा है कि जब वो आगे बढ़ती है तो इनकम्स को कम करती हैं। हाँ, ठीक है, हमने क्या काम किया, पहले हमारे पास 11 इनकम थी, फिर 13 इनकम हुई, फिर 14 इनकम हुई, फिर 15 हुई, फिर 17 हुई, फिर 18 हुई और आज हम 24 से ज्यादा इनकम दे रहे हैं। ठीक है, और शायद ऐसा करने वाली हम इकलौती कंपनी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये एकमात्र ऐसी कंपनी अभी तक मुझे समझ आ रही है जो कि डिस्ट्रीब्यूटरों के हित में सोच रही है जी। इनकम घटा नहीं रही, इनकम बढ़ा रही है। आप इसे कह सकते हैं 100% डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। देखिए, एक तो कहने वाली बात होती है जी। और एक कैलकुलेशन वाली बात होती है। जी। अगर आप इसके कैलकुलेशंस को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 100% डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है ये, क्योंकि यहाँ पे पहले दिन से हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब आप लीडर बनेंगे तभी आपको अच्छी इनकम आएगी, आप पहले दिन से एक लीडर की इनकम को यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये बताइए तो भविष्य को लेकर आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं कि भविष्य में आप फाग्रीन के साथ इन फाग्रीन के डिस्ट्रीब्यूटरों का और हिंदुस्तान का किस तरीके से भला करेंगे, किस तरीके से आप अपनी कंपनी को, इस देश को आगे ले जाएंगे? देखिए, क्या है कि अगर मैं एज ए नेटवर्क मार्केटिंग बात करूं जी, तो अगर आपसे 10 साल पहले की बात करूं तो सिनेरियो अलग था। हाँ। अगर हम आज की बात करें तो सिनेरियो अलग है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव तरीके से लेते हैं। नेगेटिव तरीके से लेने का जो उसका रीजन है वो केवल एक ही है कि जो सक्सेस का लॉ ऑफ एवरेज है वो बहुत कम है। ठीक है, अगर आप 100 लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो 4 या 5% ही लोग अच्छे लीडर्स बन पाते हैं, अच्छा पैसा कमा पाते हैं। तो मेरा जो सोचना है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग की तस्वीर को बदलना, मुझे इसका उल्टा कर देना है। ओके, ठीक है, कि 95% से ज्यादा, देखिए 100% तो कभी नहीं हो सकता है। हाँ, वो तो नहीं। 95% से ज्यादा सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को फागिन से मिले। पहला विजन तो मेरा ये है, हर व्यक्ति कमाए, हर व्यक्ति प्रॉफिटेबल बने, जो भी सोच को नेटवर्क मार्केटिंग करता है वो सोच को पूरा करे। ठीक है, इसके साथ ही शानदार प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। सबसे बड़ी बात है, देखिए प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी करनी ही पड़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग में, बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस पर। हम ऐसे कंट्री के अंदर रहते हैं जहां पर मारुति 800 भी बिकती है और जहां पर मर्सिडीज भी बिकती है। ठीक है, लेकिन 800 के खरीदार अलग हैं और मर्सिडीज के खरीदार अलग हैं। ठीक है, हमने एक ऐसी कंपनी का निर्माण करा है जो हर व्यक्ति इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बिजनेस में काम कर सकते हैं, बिजनेस कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर विजन यही है कि 2025 तक ये कंपनी का विजन है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा, स्टेट के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं होगा और शहर के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं होगा और गांव के अंदर ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहां पर फागिंग का प्रोडक्ट नहीं जा रहा होगा। चलिए, बहुत ये अपना एक विजन है। ठीक है, और ये मुझे थैंक यू वेरी मच जो लोग आज कंपनी 17 से ज्यादा स्टेट में चल रही है फागिंग केवल 6 साल के अंदर, और मैं थैंक्स करना चाहता हूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस पीरियड में मेरा साथ दिया। आज केवल हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के दम पर, बिजनेस कॉन्सेप्ट के दम पर और अपने सिस्टम के दम पर सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
तो सर लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि भारत में जिस हिसाब से नेगेटिविटी है आज के टाइम में, यदि हम किसी को बोलते हैं कि हम नेटवर्कर हैं तो हो सकता है व्यक्ति हमसे बात करना पसंद न करे, किस तरीके से नेगेटिविटी है। हम आए दिन देखते हैं कि कंपनियां बंद होती हैं, लोगों के पैसे लेकर भाग जाती हैं। ऐसी बहुत सारी फेक स्कीम, फेक कंपनियां मार्केट में रन करती हैं जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है। इन चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का जो भविष्य है वो कैसा होने वाला है? देखिए, मैंने अभी आपसे बोला था कि 10 साल पहले का सीनियरिटी चेंज था और 10 साल बाद का चेंज है। आज की डेट में मैं देखता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो जॉब करते थे और उनकी जो सैलरी थी वो 1-1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए महीने की थी। वो अपनी जॉब को छोड़कर आज नेटवर्क इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ऐसे मेरे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। अगर मैं फागिन की बात करूं, फागिन में एक से क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, एमबीएज काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर लोग यहाँ पर सिस्टम में काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब चलता रहा और हमने उनके एक्सपेक्टेशंस को अगर पूरा कर दिया कि जो सोचकर नेटवर्क मार्केटिंग आ रहे हैं, तो देखिए बदलाव में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि केवल 10 साल के अंदर आज जो पॉजिटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों के अंदर, वो हो सकता है 100 टाइम्स तक बढ़ जाए। ठीक है, मैं ज्यादा ये तो नहीं कहता हूं कि 100% हो जाएगा, लेकिन ये है अब से 10 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग को आज भी देखा जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा आज अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता, बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है। ठीक है, लेकिन 10 साल बाद मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशन को चूज करेगा तो वो एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर चूज करेगा, उसके बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि आज की डेट में एक नई जनरेशन, जो लोग ग्रेजुएशन को कर रहे हैं, एक नई जनरेशन वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ रही है। ठीक है, आज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं हिंदुस्तान के अंदर जो अपने बच्चों को 18 साल के होते के साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि फादर काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आ रहे हैं, और ये सब चलता रहा तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है 10 साल के अंदर सीनियर कितना चेंज होगा। ठीक है, अगर ये पीढ़ी चला तो फ्यूचर तो ब्राइट है, और मैं ऐसा ब्राइट है, मुझे नहीं लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई और ऐसा प्रोफेशन होगा जहां पर फ्यूचर इतना ब्राइट हो सकता है। जी, ओके। तो सर अंत में आप हमारे चैनल के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आप कभी भी ब्लाइंड फेथ मत करिए। आप मेरे कहने पे भी मत जाइए कि फागिन बेहतर है, आप किसी भी कहने के मत जाइए, बस आप 1 घंटे तसल्ली के साथ में बैठकर ये देखिए कि अगर ये बेहतर बता रहे तो बेहतर क्यों बता रहे हैं। मैं सभी चैनल्स वालों के जो भी व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूंगा, आप सबसे पहले अपनी कैलकुलेशंस करिए कि कंपनी कितने का प्रोडक्ट सेल करते हैं या यूज करते हैं या प्रमोट करते हैं, और उस पर कितना प्रॉफिट आप अर्न करते हैं। सबसे पहले वो कैलकुलेशन करिए। आप देखिए कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसे यूज करके देखिए, और फिर देखिए कि आपको उसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, कैसे जो इनकम बताई जा रही है वो मिल रही है नहीं मिल रही है। जो देखिए बिजनेस का एक ही प्रिंसिपल है, बड़ा टर्नओवर करिए और कंपेंसेशन प्लान के अंदर काम करिए। कंपेंसेशन प्लान का मतलब होता है कि जितना टर्नओवर आप देते हैं, आपकी मेहनत के अनुसार उसका रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये तो आप उसकी कैलकुलेशन को देखिएगा और फिर करिएगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय। थैंक यू वेरी मच शेखर जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे साथ में बैठे, और मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि फाग्रीन शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, फाग्रीन एक फ्यूचर प्लान है, फाग्रीन कभी शॉर्टकट पर काम नहीं करती है, और आने वाले समय में मैं ये तो नहीं कहता कि फाग्रीन नंबर 1 होगी, लेकिन फाग्रीन सर्विसेज कंपनी में जरूर होगी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।